हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात कर लेते हैं सीक्वेंट साइंटिफिक लिमिटेड की। क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो एज एन सीक्वेंट साइंटिफिक में आप देख रहे हो कि वॉल्यूम अपसर्ज काफ़ी हैवी रहा है। ओवरऑल स्टॉक में यहाँ पे 16% के आसपास की तेज़ी थी। हालांकि कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी रही है, बिकॉज साइकोलॉजिकल लेवल नियर टर्म में 225 मिला इस वजह से, बट ब्रेकआउट हुआ है। वजह है थोड़ा न्यूज़ ड्रिवन है स्टॉक, और यहाँ पे नया टाइप हुआ है स्टॉक का, वो समझ लेते हैं। न्यूज़ क्या थी वो देखते हैं पहले। यहाँ पे अगर आप देखें तो सीक्वेंट साइंटिफिक शेयर राइजेस 12% ओवर 8000 शेयर मर्जर विद व्यास लाइफ साइंस। ओके, तो यहाँ पे इस वजह से स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम अपन को देखने को मिला। अब थोड़ा यहाँ पे डीप में जाते हैं। द कार्लाइल ग्रुप पोर्टफोलियो कंपनी अनाउंस द स्वैप रेशियो फॉर द मर्जर व्यास shareholder to get 56 equity share of Sequent for every 100 Vias equity share, and Sequent will be the surviving listed entity once the scheme is effective. साथ ही साथ आप देखें तो rationale for the merger is to build a unique differentiated global end-to-end integrated platform with leadership in animal pharmaceutical supported by strong operating and R&D backbone. तो यहाँ पे ब्यास के जो 10 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं, including one in New Jersey, US. It is a manufacturer of active pharmaceutical ingredient and a formulation of drug in the human health segment. तो इनको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है, बिकॉज सीक्वेंट साइंटिफिक की हालत तो आप देखो कि उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, क्योंकि 3 साल में अब जाके स्टॉक उतना अच्छा एक पोटेंशियल पकड़ के पाया जस्ट बिकॉज ऑफ मर्जर। वरना इसके रिजल्ट अगर आप देखो तो बहुत ज़्यादा बेकार थे। उन पर भी एक नज़र डालते हैं। फाइनली इनको अब कुछ यहाँ पे बूस्ट मिलेगा इसकी वजह से। तो द कंपनी सेड द मर्जर विल क्रिएट एन इंटीग्रेटेड बिजनेस विद अ स्ट्रॉन्ग इन हाउस R&D मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म with a strengthened supply chain. Combined entity to have 5x higher manufacturing capacity, 6x larger R&D team size, 9x higher number of US FDA facility and 8x higher new product filing potential. तो यहाँ पे turbocharge engine growth to solidify market leadership in animal health market. यहाँ पे जो ओवरऑल रेवेन्यू पोस्ट किया था अभी रिसेंटली फाइनेंशियल 24 में, ये 1400 था। एबिटा जो था वो 100 CR के था। इट इज़ 7 मैन्युफैक्चरिंग साइट्स इन इंडिया, स्पेन, ब्राज़ील एंड टर्की। तो यहाँ पे इसी न्यूज़ की वजह से स्टॉक में तेज़ी अपन को देखने को मिली। एक नज़र अब सीक्वेंट के नतीजों पे डालते हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि रिसेंटली जो नतीजे हैं जून के, वो उतने अच्छे नहीं हैं यहाँ पे। और यहाँ पे मार्च में 1 CR का प्रॉफिट था, जून में 9 CR का था। यही कंपैरिजन अगर आप कुछ सालों पहले करें तो यहाँ पे 18-13 के यहाँ पे प्रॉफिट होते थे, और बीच में तो प्रॉफिट हो कि बहुत ज़्यादा अपन को लॉसेस देखने को मिले। प्रॉफिट तो हुए ही नहीं एक तरह से, तो नेगेटिविटी कहीं ज़्यादा थी। तो कंपनी एक स्ट्रगल कर रही थी कहीं ना कहीं, जो कि मर्जर के बाद में भी अब एक अप ट्रेंड यहाँ पे इनको देखने को मिले स्टॉक में, और यहाँ पे एक पोटेंशियल ग्रोथ बनते हुए नजर आएगा। तो सीक्वेंट में आप देखो कि ओवरऑल 225 के आसपास कुछ हर्डल यहाँ कहीं तो अपन को देखने को मिल ही गए, ये वाले जोन के आसपास। अब क्या ऊपर और जाएगा? वेल देखो, मर्जर हुआ है तो मर्जर जैसी न्यूज़ 1-2 दिन ही काम करती हैं, ज़्यादा उतना काम नहीं करती है। फिलहाल स्टॉक चल भी गया है इस जोन से। अगर आप कैप्चर करते हैं तो एक जो पोटेंशियल पकड़ा है स्टॉक ने, वहाँ से स्टॉक ऑलरेडी 144% अप है 115 दिन में। तो ओवरबॉट टेरिटरी में तो बहुत ज़्यादा चल रहा है। यहाँ पे 81 ट्रेल है। वीकली TF भी देखें तो कुछ इसी तरह से 80 के आसपास है, और मंथली ट्रेल देखें तो अभी चल सकता है। मतलब स्टॉक में जो फॉल आया था यहाँ पे 2021 के बाद, उसके बाद से स्टॉक में यहाँ पे एक कर्व बना है, अच्छा एक कप एंड हैंडल की फॉर्मेशन भी बनी है, और उसके बाद रैली हुई है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे स्ट्रॉन्ग ग्रोथ तो बहुत अच्छी देखने को मिल रही है। सॉरी, मंथली टाइम फ्रेम पे तो पोटेंशियल अभी दिख सकता है, बट एज ऑफ वहीं पे आप डेली आते हैं तो थोड़ा यहाँ करेक्शन आएगा, और 1 आवर TF पे तो डेफिनेटली कुछ करेक्शन दिख ही रहा है। तो ओवरऑल अगर यहाँ पे कोई भी अपना पुल बैक बनता है बाय एनी मीन्स, तो स्टॉक में अगर कोई फ्रेश एंट्री देख रहा है तो भाई पहले देख लीजिएगा। स्टॉक 210 अगर सस्टेन करता है तभी कोई एंट्री लीजिएगा। बट फिर भी यहाँ पे मैं कहूँगा कि भाई कुछ एड ऑन कैपेसिटी लेके चलिएगा, बिकॉज स्टॉक कैन टेस्ट 200 साइकोलॉजिकल लेवल एज वेल, 200 और 205। ये सारे जोन के अपने सपोर्ट रहेंगे। यहाँ कहीं पे अपने को स्टॉक मिलता है तो बहुत अच्छा रहेगा, बिकॉज ब्रेकआउट हुआ है तो रिटेस्टिंग होगा या पुल बैक होगा, उसके बाद ही बाय करिएगा, तभी चल पाएगा स्टॉक। वरना इस जोन के ऊपर अगर आप लेते हैं यहाँ कहीं पे, तो आप हाई पे भी ट्रैप हो सकते हैं, और फिर कैपिटल ब्लॉक हो गया तो फिर वो कहानी और ज़्यादा बिगड़ जाएगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा अभी टाइम लेगा स्टॉक, एक नॉर्मल पुल बैक रहेगा, उसके बाद फिर ये रैली करते हुए नजर आएगा। हालांकि टारगेट यहाँ पे अब जो रहेंगे वो अपने 235 और 245 के आसपास के रहेंगे, ये वाले जोन के। तो ये वाली अपनी कुछ रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगी। वेल मर्जर रहेगा तो अभी नहीं, आने वाले टाइम में भी स्टॉक को फ़ायदा होगा इनसे, बिकॉज जो इनकी कैपेसिटी थी, ग्रोथ कैपेसिटी है, वो काफ़ी इंक्रीज़ हो जाएगी।
और वहाँ पे मल्टीफोल्ड अब रेवेन्यू भी अपन को जनरेट होते हुए नजर आएगा, सेल्स भी बेटर रहेंगी तो नेट प्रॉफिट भी सही रहेगा। तो सिक्वेंट साइंटिफिक में आने वाले टाइम में पोटेंशियल अच्छा रहेगा, बट एज ऑफ फॉर नाउ चल तो सकता है स्टॉक, बस उस इसको कुछ पुल बैक पर ही बाय करे वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो पुल बैक आपका यहाँ कहीं तक रहेगा तो ये सपोर्ट रहेंगे। आरएसआई के अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया। अब आती है ईएमएस की बारी। तो ईएमएस के अकॉर्डिंग आप देखें 20 डे बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट करके चल रहा है। जब भी 20 डे के करीब आता है एक बाउंस बनता है यहाँ पे रिसेंटली, और पहले भी आप देखो यहाँ मल्टीपल टाइम। तो यहाँ पे भी अगर कोई पुल बैक आ रहा है इसी जोन में कंसोलिडेट अगर कर रहा है तो मे भी ईएमए वहां तक फिर से पहुंच जाएगा, तो वहां से ईएमए का सपोर्ट बना के चलेगा। तो ईएमए से ज़्यादा दूर नहीं है स्टॉक तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ईएमए से ज़्यादा दूर होता है तब कोई अपना करेक्शन के जोन भी देखते हैं, यहाँ कोई अभी वो सिनेरियो नहीं बनेगा। तो इसी जोन में स्टॉक कंसोलिडेट करते करते अप ट्रेंड वापस से लगा देगा, और यहाँ पे 1-2 दिन का कंसोलिडेशन रहेगा, फिर से ये रेडी करते हुए नजर आएगा आपको। तो कुछ इस तरह से चलेगा सिक्वेंट साइंटिफिक। तो आई होप मैंने यहाँ सारी क्वेरीज क्लियर कर दी है। एक चीज़ और बता दूं, मैं लाइव सेशन से भी लेता हूँ मार्केट आर में सुबह 11 बजे से, और शाम 9 बजे भी लाइव आता हूँ। तो आप अपनी क्वेरी क्लियर कर सकते हैं, लाइव सेशन में इंटरेक्ट कर सकते हैं। यूट्यूब पर स्ट्रीम होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।